और देखिए हम हर रोज आपको एक ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट लोगों के वीडियोस दिखाते हैं जो बारिश के सीजन में अपनी गलतियों की वजह से ही पानी के तेज बहाव में फंस जाते हैं। ऐसा एक और वीडियो सामने आया है। इस बार ओडिशा के बौद्ध जिले में एक ट्रैक्टर वाले ने ये हरकत की है। देखिए, उसने पानी को कमतर आंकने की गुस्ताखी की, जिसका खामियाजा अगले ही पल उसे मिला। इलाके की एक नहर ओवरफ्लो हो गई थी, जिसका पानी पुल के ऊपर 5 फीट तक आ गया। इस व्यक्ति को लगा कि उसके पास तो ट्रैक्टर है, उसे पानी से डरने की क्या जरूरत। उसने ट्रैक्टर को सीधे ले जाने की कोशिश की, लेकिन पानी के बहाव ने ट्रैक्टर का बैलेंस बिगाड़ दिया। अगले ही पल ट्रैक्टर पानी में अदृश्य हुआ और उसे चलाने वाला शख्स डूबने लगा। ट्रैक्टर तो पानी में गायब हो गया था, लेकिन ड्राइवर किसी तरह खुद को बचा ले गया। इलाके के लोग मानते हैं कि सिस्टम की लापरवाही से ऐसे हादसे हो रहे हैं। नहर के ओवरफ्लो होने के बाद भी वहां कोई बैरिकेड या वार्निंग का साइन बोर्ड नहीं लगा था। और एबीपी रिपोर्ट में ऐसी ही खबर उत्तर प्रदेश से भी आई है। उत्तर प्रदेश के झांसी में भी पानी के खतरे को लोगों ने हल्के में लिया। झांसी के रक्सा इलाके में पूरन नदी में बाढ़ आई तो कई पुल पानी में डूब गए। अब उन पुलों से दूर रहने के बजाय लोग बेधड़क उन्हें पार करते दिखे। देखिए, और इसी चक्कर में इस व्यक्ति की जान जोखिम में पड़ गई। गनीमत रही कि पानी की ओर खींचे चले जा रहे शख्स ने इस लोहे को पकड़ लिया। इसकी तरह और भी लोग थे जो धीरे धीरे नदी के बहते पानी को चुनौती देते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। पुल पार करने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति की बाइक भी बहने को आमादा थी। कई लोगों ने मिलकर उसे रोका। हालांकि इस ट्रैक्टर वाले को इन सब से कोई मतलब नहीं। उसे पता था कि यहाँ ट्रैक्टर लाने से खतरा होगा, फिर भी उसने पानी की परवाह नहीं की। थोड़ा भी बैलेंस बिगड़ता तो इसका ट्रैक्टर भी पानी में होता। और अगली खबर एबीपी रिपोर्ट में महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में भारी बारिश ने संकट बढ़ा दिया है। कई गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। देखिए, भंडारा में गोसी खुर्द डैम का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि डैम के सभी 33 गेट आधा मीटर तक खोल दिए गए। उधर पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश भी चल रही है। आसपास के गाँव में बाढ़ जैसे हालात बनते जा रहे हैं। मौसम विभाग ने भंडारा जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। पूरे जिले में स्कूल और कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए गए। लोगों को सलाह दी गई कि बिना जरूरी काम के घर से बाहर ना निकलें। और पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में आकाशीय बिजली का प्रकोप देखने को मिला है। आकाशीय बिजली गिरने से 21 लोगों की मौत की खबर है। बिजली की चपेट में आने से कई लोग घायल भी हुए। देखिए, हादसे तब हुए जब तेज बारिश और तूफान के साथ बिजली कड़क रही थी। बांकुड़ा जिले में बिजली गिरने से सबसे ज्यादा 9 मौतें दर्ज की गई हैं। इसके अलावा पूर्वी बर्धमान में 5, पश्चिमी मेदिनीपुर में 2, पुरुलिया और दक्षिण दिनाजपुर में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। इधर कोलकाता के कई इलाकों में जलभराव जैसे हालात बन गए हैं। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का सिस्टम बन रहा है, जिससे ये बारिश अगले सोमवार तक जारी रह सकती है। और देखिए, लगातार हो रही बारिश से पहाड़ से लेकर मैदान तक नदी नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर नदियों का पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है, जिसे पार करना महंगा पड़ सकता है। झांसी में कुछ ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आई। देखिए, तस्वीरों में नजर आ रहा है कि ये युवक बाइक के जरिए पुल और हाईवे के ऊपर से बह रही पूरन नदी की धारा को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही पुल के पास पहुंचा, उसकी बाइक बहने लगी। वो तो गनीमत रही कि स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और बाइक को पकड़ लिया। बाइक सवार युवक और मोटरसाइकिल दोनों को पानी में बहने से बचाने के लिए स्थानीय लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं एक दूसरी तस्वीर में दिखाई दिया कि एक युवक जो पुल पार करने की कोशिश कर रहा था, अचानक फिसलकर पानी में गिर गया और बहने लगा। हालांकि युवक पुल के किनारे पर लगे पोल को पकड़ने में कामयाब रहा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने युवक को किसी तरह खींचकर बाहर निकाला। और तेलंगाना के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। आलम यहां तक है कि छोटी नदियों ने भी भयंकर रूप धारण कर लिया है। लोगों को जिंदगी के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। देखिए, तस्वीरें मुलुगु जिले के अलीगुडेम गांव की है। भारी बारिश के बीच एक आदिवासी महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। तुरंत डॉक्टर के पास जाना था, लेकिन बाहर खतरे का सैलाब था क्योंकि वट्टी नदी पूरे उफान पर थी। इस बीच ग्रामीणों ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया। महिला को 4 लोगों ने कंधे पर उठाया और वट्टी नदी को किसी तरह पार कर लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है, लेकिन लोग मूलभूत सेवाएं नहीं देने के लिए नेताओं और अधिकारियों को कोस भी रहे हैं।
और मध्य प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों भारी बारिश का सितम है। लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। देखिए क्या कुछ हो रहा है। चारों तरफ पानी ही था और बीच सैलाब ये सफेद रंग की कार फंस गई थी। कार डूबने ही वाली थी कि ग्रामीणों ने देख लिया। पहले तो खुद रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन जब काम नहीं बना तो पास से ही ट्रैक्टर मंगवा लिया और किसी तरह कार में बैठे 2 लोगों की जान बच सकी। विदिशा में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिससे लोगों का रहन सहन दूभर हो गया है। और अगली खबर एबीपी रिपोर्ट में मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में लगातार बारिश से हालात बेकाबू हो चले। नदियां उफान पर है, जिससे अब बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में भी घुसने लगा। देखिए, लगातार हो रही बारिश की वजह से कितने ही घर पानी से लबालब भर गए। हालात ऐसे हैं जैसे गांव के रास्तों पर एक साथ कई नदियां बह निकली हों। क्या सड़क, क्या खेत खलिहान, जहां तक नजर जाएगी सिर्फ आसमान से बरसी आफत की तबाही नजर आएगी। लगातार बारिश से सिंगरौली के रौंदी, छतौली सहित कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। वहीं माड़ा इलाके में 4 घर डूब गए। नदी का जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि नदी का पानी पुल से लगकर बह रहा है। ऐसे में प्रशासन अलर्ट पर है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने का काम शुरू कर दिया गया है। और अगली खबर एबीपी रिपोर्ट में महाराष्ट्र की है। ये रिपोर्ट अकोला से आई है। यहां पर एक बड़ा हादसा टल गया। सैकड़ों साल पुराने किले की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। देखिए, हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें किले का एक हिस्सा चंद सेकंड में ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय इलाके में कई लोग मौजूद थे। किसी ने हादसे का वीडियो भी बना लिया। जानकारी के मुताबिक ये भव्य और ऐतिहासिक किला राजा जयसिंह के काल का है और सैकड़ों साल पुराना है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के चलते दीवार कमजोर हो गई थी, जिसकी वजह से हादसा हुआ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।